नमस्कार। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं। एक ऐसी कविता की परतों को खोलते हैं जो सड़क पर देखे गए एक बिल्कुल आम से पल से शुरू होती है, लेकिन हमें इंसानियत के कुछ बहुत ही गहरे सवालों तक ले जाती है। ये एक देखने वाली की यात्रा है जो शायद हम सबके मन को कहीं ना कहीं झकझोर देगी। तो शुरू करते हैं ये सफर। कविता की शुरुआत ही होती है सीन से। कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक तस्वीर जो हमें फौरन उस जगह और उस पल में खींच ले जाती है। कवि की नज़र सड़क किनारे बैठी एक महिला पर पड़ती है जिनकी आंखों में करुणा है, एक पुकार है। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो यहीं से, इसी पहली नज़र के साथ कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, आमना सामना। ये सिर्फ एक पल का देखना नहीं है, बल्कि एक ऐसी छवि है जो कवि के मन में अटक जाती है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। और पता है यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो महिला अकेली नहीं है। चारों तरफ भीड़ है, गाड़ियों का शोर है, मतलब पूरी दुनिया चल रही है, पर फिर भी वो अकेली हैं। कविता की एक लाइन है, मानो ऐसे चलते हैं, नहीं है कोई राहों में। ये लाइन सब कुछ कह देती है। कैसे वो उस चलती फिरती दुनिया के लिए लगभग अदृश्य हैं। एक ऐसी हकीकत जिसे सब देख तो रहे हैं पर अनदेखा कर रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कविता कैसे उस महिला की पीड़ा का एक जीता जागता चित्र बनाती हैं। अब बात सिर्फ देखने की नहीं रह गई है, अब बात महसूस करने की है। ये शब्द हमें सीधा उस महिला के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं। चेहरे पर गहरी झुर्रियां जो सिर्फ उम्र का निशान नहीं, बल्कि एक मुश्किलों भरी जिंदगी का पूरा नक्शा है। फटे पुराने कपड़े और शरीर पर दर्द का दुगुना एहसास, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। तो यहां कवि क्या करते हैं? वो एक एक करके, परत दर परत उनकी तकलीफों को हमारे सामने रखते हैं। गहरी झुर्रियों से लेकर सूखी रोटी के एक सपने तक, कांपते हुए शरीर से लेकर एक अनकही कहानी तक। ये सिर्फ गरीबी की एक तस्वीर नहीं है, बल्कि उसके साथ आने वाली हर पीड़ा का एक पूरा लैंडस्केप है। और शायद सबसे चुभने वाली बात तो यह है, कविता कहती है, आंखों में थी एक कहानी, अनकही सी पीड़ा। इसका मतलब है कि उनकी तकलीफ सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि बहुत बहुत गहरी है। उनकी आंखें वो कहानी कह रही हैं जिसे शायद जुबान कभी कह ही नहीं सकती। ना जाने कितने सालों के संघर्ष की कहानी। अच्छा, तो अभी तक हम उस एक महिला पर फोकस कर रहे थे। अब जरा अपना कैमरा घुमाते हैं और आसपास की दुनिया को देखते हैं। कविता का ये हिस्सा उस भीड़ के बारे में है जो वहां मौजूद तो है, पर असल में है ही नहीं। हमें दिखता क्या है? एक तरह से आज के समाज का पूरा रिफ्लेक्शन है। कोई अपनी मंजिल की तरफ भागा जा रहा है, कोई आराम से अपनी कार में बैठा है और कोई फोन पर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। ये सब लोग उस महिला के पास से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके पास ठहरता नहीं। और इन सबके बीच कविता एक बहुत बहुत ही तीखा सवाल पूछती है। किसी को फुर्सत नहीं कि देखे इस दुखियारे के नयन। ये सवाल सिर्फ उस भीड़ से नहीं है, ये हम सबसे हैं। क्या हम सच में इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी और का दुख देखने का एक पल भी हमारे पास नहीं है? और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब तक जो कवि दूसरों को देख रहे थे, अब वो अपने अंदर झांकते हैं। ये वो पल है जब देखने वाला खुद कहानी का हिस्सा बन जाता है। सच कहूं तो ये पंक्तियां इस पूरी कविता का दिल हैं, उसकी आत्मा है। कवि को अचानक एहसास होता है कि वो भी तो उसी उदासीन भीड़ का हिस्सा हैं जिसे वो अभी तक देख रहे थे। ये खुद से सवाल करने का पल है कि क्या मैं भी उतना ही दोषी हूं जितना ये बाकी संसार? तो कवि एक सिक्का तो फेंक देते हैं, शायद एक पल की तसल्ली के लिए, ये सोचकर कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। लेकिन उनका मन शांत नहीं होता। अंदर एक जंग छिड़ जाती है। क्या इस छोटे से काम से वाकई कुछ बदलेगा? क्या ये सिक्का उनके और उस महिला के जीवन के बीच की गहरी खाई को भर सकता है, या ये सिर्फ अपने मन को बहलाने का एक तरीका है? और इसी पर्सनल गिल्ट से, इसी कश्मकश से कविता अब एक बहुत बड़े कैनवस पर चली जाती है। अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के मन की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की आत्मा पर एक सवाल है, इंसानियत के संकट पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट रुककर सोचते हैं, ये जो शब्द है मानवीयता, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ दया या भलाई नहीं है, ये वो बंधन है, वो धागा है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है, एक दूसरे के सुख दुख का साझीदार बनाता है। और यही कविता अपना सबसे बड़ा दर्द बयां करती है। ये एक शिकायत है,
एक पुकार है उस खोई हुई इंसानियत और प्रेम के लिए। वो नियम, वो सामाजिक बंधन जो हमें एक दूसरे से जोड़ता था, ऐसा लगता है जैसे वो टूट गया है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये कोई एक दिन का संकट नहीं है। कविता कहती है कि ये एक ऐसा सवाल है जो हर सुबह हमारे सामने आकर खड़ा होगा जब तक हम चुप रहेंगे। ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कविता हमें इस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ती। आखिर में एक उम्मीद की किरण भी है, और ये कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समाधान नहीं है, बल्कि एक छोटा सा पर बहुत शक्तिशाली कदम है। और कमाल की बात यह है कि जो हल बताया गया है वो बहुत ही सिंपल है। कविता कहती है कि जब मदद के लिए सिर्फ एक हाथ भी आगे बढ़ता है तो शायद ये अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है। ये एक अकेले इंसान की पहल की ताकत को दिखाता है। तो मतलब कविता का जो आखिरी संदेश है वो क्या है? वो ये है कि समाज में फैली इस भयानक उदासीनता का इलाज किसी एक व्यक्ति के सोचे समझे सहानुभूति से भरे कदम में छिपा है। सिस्टम की बड़ी बड़ी समस्याओं को एक छोटी सी व्यक्तिगत कार्रवाई से चुनौती दी जा सकती है। और आखिर में कविता हमें इस एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो अब सिर्फ कवि का नहीं रहा, वो हम सब का सवाल बन गया है। गरीबी और लाचारी का ये बोझ आखिर कौन उठाएगा और कब तक? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।